नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन लेकर आया हूं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। तो आज की तारीख है 2 मार्च 2026, दिन सोमवार हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, होली का रंगीन त्योहार आ गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। 2, 3 और 4 मार्च तक 3 दिन की पूरी छुट्टी। होलिका दहन आज 2 मार्च शाम को होगा। सरकार ने कहा कर्मचारियों को सैलरी पहले ही दे दो ताकि लोग आराम से रंग खेलें, मिठाई खाएं और परिवार संग खुशियां मनाएं। पूरे देश में होली की तैयारी जोरों पर है। गुलाल, पिचकारी और ढोल की धुन। लेकिन ध्यान रखना, सुरक्षित खेलना, कोई गलत रंग न फेंके। ये त्योहार भाईचारे का है, खुशियों का है। क्या आप रंग खेलने के लिए तैयार है? कमेंट में बताएं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री की नई योजनाएं, मोदी जी का तमिलनाडु में बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरै में 4400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। नए रेलवे स्टेशन, हाईवे और एफएम ट्रांसमीटर। आम आदमी को सस्ती यात्रा, बेहतर सड़कें और अच्छा सिग्नल मिलेगा। मोदी जी ने कहा डबल इंजन सरकार विकास करेगी। तमिलनाडु के लोग खुश, रोजगार बढ़ेगा, युवा तरक्की करेंगे। ये योजनाएं गरीब से लेकर किसान तक सबके काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी ने लिए बड़े फैसले। राजस्थान में 17,000 करोड़ का मेगा प्लान। मोदी सरकार ने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए के रोड, बिजली, पानी और अस्पताल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। गांव-गांव तक सड़कें, हर घर बिजली, साफ पानी। मोदी जी ने जोर दिया डबल इंजन की सरकार विकास की गति बढ़ाएगी। किसान, मजदूर, महिलाएं, सबको फायदा। ये फैसला देखकर देशवासी कह रहे हैं विकास की रफ्तार अब और तेज हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी की नई योजनाएं। उज्ज्वला योजना में 1500 करोड़ सब्सिडी। योगी आदित्यनाथ ने होली के मौके पर 1.86 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में 1500 करोड़ रुपए की गैस सिलेंडर सब्सिडी जारी कर दी। अब गरीब बहनों को सस्ता गैस मिलेगा, चूल्हा धुआं मुक्त रहेगा। योगी जी ने कहा हर परिवार खुशहाल हो। महिलाएं अब आराम से खाना बनाएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह तोहफा होली से भी बड़ा है दोस्तों। अब अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। योगी जी ने लिए बड़े फैसले। 3 दिन छुट्टी और सैलरी पहले। योगी सरकार ने होली के लिए 2 से 4 मार्च तक 3 दिन छुट्टी का आदेश दिया। 28 फरवरी को कामकाजी दिन रखा ताकि लोग पहले सैलरी लेकर त्योहार मना सके। सरकारी दफ्तर बंद, स्कूल कॉलेज भी। योगी जी ने कहा कर्मचारी खुश रहे, परिवार संग समय बिताए। उत्तर प्रदेश में माहौल खुशनुमा, लोग जश्न मना रहे हैं। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, मार्च से मई तक लू के दिन ज्यादा होंगे। उत्तर भारत में आज तापमान 4 से 7 डिग्री बढ़ जाएगा। दोस्तों पानी ज्यादा पियो, छाता लेकर निकलो, बुजुर्ग और बच्चे घर पर रहे। गर्मी से बचना जरूरी, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। मौसम विभाग कह रहा है तैयार रहो हर मुश्किल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडिया वायरल न्यूज। ईरान इजराइल तनाव से उड़ाने ठप। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया। दुबई एयरपोर्ट पर हमला, 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। दिल्ली मुंबई में यात्री फंस गए। सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। लोग परेशान, लेकिन सरकार भारतीयों की मदद कर रही है। ये खबर पूरे देश में वायरल, हर कोई चर्चा कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट वाइज बड़ी खबर। कई राज्यों में होली की छुट्टियां हो गई। उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद रहेगा। होली का जश्न, रंगों का मेला लगा हुआ है। लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अलर्ट जारी की है कि कोई गड़बड़ी ना हो, अपने परिवार के साथ होली शांति से मनाओ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड अपडेट। होली की तैयारियां जोरों पर। झारखंड से बड़ी खबर। राज्य के डीजीपी ने अपराध पर कड़ी नजर रखने की सख्त निर्देश दिए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। आज होली का उत्सव छाया हुआ है, स्कूल बंद है, लोग रंगों से डूबकर होली मना रहे हैं। राज्य में शांति है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। झारखंड वासी खुशी से नजर आ रहे हैं, रंगों गुलालों में डूबे हुए हैं। इनकी मस्ती देखकर हमें भी आनंद आ रहा है। दोस्तों होली अपने परिवार के साथ खुशी से मनाओ, अच्छे से रहो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों आज शहर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ईरान से जुड़े तनाव की वजह से बाजार पर दबाव है। सीमेंस और आईओसी जैसे कुछ स्टॉक में अच्छी खरीदारी दिख रही है। निवेशकों को अभी सावधानी बरतनी चाहिए। लंबी अवधि के नजरिए से सोच समझकर निवेश करें, जोखिम से बचें और जरूरी बात बाजार पर नजर रखिए। तो दोस्तों सोना चांदी का रेट भी देख लेते हैं। अब आज सोने चांदी के भाव ने आसमान छू लिया है। 24 कैरेट सोना 17,308 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया, यानी 10 ग्राम के लिए 1,73,080 रुपये। और 22 कैरेट सोना 15,865 रुपये प्रति ग्राम, जबकि चांदी 295 रुपये प्रति ग्राम।
ईरान के तनाव से बाजार में तेजी आई, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। निवेश से पहले अच्छी सलाह जरूर लें। सोना चमक रहा है लेकिन समझदारी से फैसला लें दोस्तों। अगली बड़ी खबर बॉलीवुड की दुनिया से। मार्च में बॉक्स ऑफिस पर धमाका। तो बॉलीवुड में मार्च का महीना धमाकेदार होने वाला है। 19 मार्च को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक एक साथ रिलीज हो रही है। दोनों सुपरस्टार की जबरदस्त टक्कर, बॉक्स ऑफिस पर भारी हलचल मची हुई है। फैंस में जबरदस्त उत्साह। कौन जीतेगा ये बॉक्स ऑफिस की जंग, देखते रहिए, रोमांच जारी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साउथ सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म में धमाका होने वाला है। उनकी 46वीं फिल्म, जिसे अभी तक सूर्या 46 कहा जा रहा था, का ऑफिशियल टाइटल और फर्स्ट लुक आज 2 मार्च 2026 को सुबह 10:18 में रिलीज होगा। वेंकी अटिल डायरेक्टर कह रहे हैं। ममिता बीजू लीड रोल में है, साथ में रवीना टंडन, राधिका शरद कुमार और भवानी श्री। फिल्म का प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। समर 2026 में रिलीज की उम्मीद है। फैंस में जबरदस्त उत्साह है, बस घंटों का इंतजार है। आगे बढ़ते क्रिकेट जगत की दुनिया में। क्रिकेट में भारत ने मचा दिया तहलका। क्रिकेट फैन सुनिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से धमाकेदार जीत दी। संजू सैमसन ने नवाज 97 रन ठोके, जहां उन्होंने 50 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्के के साथ भारत ने 196 रनों को पीछा 19.2 ओवरों में पूरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब 5 मार्च को मुंबई में इंग्लैंड से होगा बड़ा मुकाबला। सैमसन ने विराट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जश्न का माहौल है। और क्या भारत यह विश्व कप जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रौंदा। महिला क्रिकेट में बड़ा झटका। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 185 रनों से करारी शिकस्त दी। पूरी सीरीज 3-0 से अपने नाम की। एलिसा हिली ने आखिरी मैच में तूफानी 158 रन बनाए और इसी के साथ संन्यास लिया। भारतीय टीम को अब मजबूत तैयारी करनी होगी। अगली बार धमाकेदार वापसी की उम्मीद है उनसे। अब किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने उज्ज्वला योजना में सब्सिडी बढ़ाई है, जिससे सस्ती रसोई गैस मिलेगी। प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को दोगुना कर 2 लाख करोड़ रुपए किया। अब बेहतर सिंचाई, स्टोरेज और फसल सुविधा मिलेगी। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, फसलें मजबूत होगी। किसान भाइयों खुश हो जाओ, जश्न मनाओ। अब ये तो खुशहाल का नया दौर आ चुका है। अब भारतीय सेना से बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने S-400 ट्रैफिक मिसाइल सिस्टम का पहला फायरिंग वीडियो जारी कर दिया है। इसने दुनिया का सबसे लंबा एयर किल रिकॉर्ड बनाया। दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने में भारत अब और मजबूत हो गया है। सेना का जोश भी हाई है। देश पूरी तरह सुरक्षित लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्च में स्मार्टफोन बाजार में धमाल मचने वाला है। नथिंग फोन 4a 5 मार्च के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद। साथ ही आईफोन 17e, Xiaomi 17 सीरीज और पोको X8 प्रो भी जल्द आ रहे हैं। नए टेक्नोलॉजी, शानदार कैमरा और बेहतर फीचर्स के साथ मोबाइल लवर्स के लिए बड़ा मौका। तैयार हो जाइए, नए डिवाइस का तूफान आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारत में AI का जबरदस्त बूम चल रहा है। योटा कंपनी $2 बिलियन का बड़ा AI हब बना रही है, जिसमें नेविडिया के शक्तिशाली GPU का इस्तेमाल होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI तेजी से काम कर रहा है। निवेश बढ़ रहा है, नौकरियां बढ़ रही है। भारत का भविष्य अब AI के हाथों में। तैयार हो जाइए, नया दौर शुरू हो चुका है। आओ बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। ईरान में बड़ा तनाव। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि एक ही झटके में 48 ईरानी नेता खत्म हो गए। साथ ही अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 महत्वपूर्ण नौसैनिक जहाज डुबा दिए हैं। ईरान में शोक का लहर है, जबकि क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन ट्रंप ने ऑपरेशन को सफल और तेज बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अमेरिका ईरान युद्ध के बढ़ते तनाव से वैश्विक बाजार हिल गए हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 10 से 12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत $100 के पार जा सकती है। साथ ही सोने का भाव 30,000 रुपए बढ़कर 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। निवेशक सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं, जिससे सोना नया रिकॉर्ड बना सकता है। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे तेल सप्लाई प्रभावित हो सकता है। भारत में महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। होली के त्यौहार पर सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के वेतन और छुट्टी का भी
स्पष्ट आदेश जारी किया है। विकास और त्योहार दोनों साथ चल रहे हैं। यूपी में खुशहाली का माहौल है। होली अपने परिवार के साथ सुरक्षित और धूमधाम से मनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ। तमिलनाडु और पुडुचेरी से खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, जिससे पुडुचेरी के बड़ा मेडिकल हब बनेगा। अब स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। नए अस्पताल उपकरण की सुविधा बढ़ेंगी। लोगों को अच्छी इलाज की सुविधा मिलेगी। पीएम का ये कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगा। जय हिंद। तो अगर आपको सच्ची खबर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल निरंजन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक अपना ध्यान रखें।